हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बुक अनलॉकर। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ गोस्वामी और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फोकस की। आजकल हमारी अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम हो गई है। हम काम करने बैठते हैं, सोचते हैं कि आज तो पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे या ऑफिस का पूरा प्रोजेक्ट निपटा देंगे, लेकिन अगले ही पल फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और कब इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते करते 2 घंटे निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। आज हम डीप डाइव करेंगे डेमन ज़ाहरियादिस की शानदार किताब द आर्ट ऑफ फोकस में। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको सिखाएगी कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे किल करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे 10 गुना बढ़ाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अनलॉक करते हैं फोकस के राज को। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फोकस असल में है क्या और ये टूटता क्यों है। ऑथर कहते हैं कि फोकस का टूटना सिर्फ आपकी गलती नहीं है, बल्कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट ही ऐसा डिजाइन किया गया है जो आपका ध्यान भटकाए। इमेजिन कीजिए आप एक हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, आपका पूरा ध्यान रोड पर है, लेकिन अचानक रास्ते में बड़े बड़े कलरफुल बिलबोर्ड्स आते हैं, कोई हॉर्न बजाता है या बारिश शुरू हो जाती है। आपका ध्यान भटकना लाजमी है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। जब हम किसी काम पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस जैसे भूख लगना, थकान होना या फोन की घंटी हमें रोक देती हैं। इस किताब का सबसे पहला और सबसे बड़ा लेसन यह है कि हमें मल्टीटास्किंग के झूठ को समझना होगा। बचपन से हमें लगता है कि जो लोग एक साथ बहुत सारे काम करते हैं वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं, लेकिन ऑथर एग्जाम्पल्स देकर समझाते हैं कि मल्टीटास्किंग असल में हमारे दिमाग के लिए जहर है। चलिए इसे एक डीप एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आप अपने दोस्त से फोन पर बात भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा दिमाग टास्क स्विचिंग करता है। मतलब जब आप फोन पर सुन रहे हैं तो आपका दिमाग टाइपिंग रोक देता है और जब आप टाइप करते हैं तो आप दोस्त की बात मिस कर देते हैं। ये स्विचिंग इतनी तेजी से होती है कि हमें लगता है मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। इसका नतीजा दोनों काम खराब होते हैं। इसलिए पहला रूल याद रखिए, सिंगल टास्किंग, एक वक्त में सिर्फ एक काम। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, टीवी ना देखें। जब आप ईमेल लिख रहे हैं तो सिर्फ ईमेल लिखें। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है आपका एनवायरनमेंट। ऑथर कहते हैं कि आपकी विल पावर बैटरी की तरह होती है। सुबह जब आप उठते हैं तो ये 100% चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है हर छोटी डिसीजन के साथ ये बैटरी ड्रेन होती जाती है। अगर आपका काम करने का टेबल मैसी है, वहां पुराने बिल्स पड़े हैं, कॉफी के कप रखे हैं और बहुत सारी फाइल्स बिखरी हुई हैं, तो आपका दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पर उन चीजों को प्रोसेस करता रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके फोन के बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐप्स खुली हों जो बैटरी खा रही हों। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। अपने वर्क स्पेस को क्लीन रखें। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए आप पढ़ने बैठे हैं, आपके टेबल पर सिर्फ वही किताब होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं और एक पेन। फोन को दूसरे कमरे में रख दें। जब आपके आंखों के सामने कोई और चीज होगी ही नहीं तो दिमाग भटकेगा कहां? ऑथर सजेस्ट करते हैं कि काम शुरू करने से पहले 5 मिनट लगाकर अपनी जगह साफ करें। ये छोटी सी चीज आपके फोकस को डबल कर सकती है। लेकिन सिर्फ बाहर की दुनिया ही हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, हमारे अंदर का शोर भी हमें परेशान करता है। इसे ऑथर ने इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस कहा है। कभी ऐसा हुआ है कि आप काम कर रहे हैं और अचानक याद आया, अरे मैंने बिल पे नहीं किया, या कल उसने मुझे ऐसा क्यों बोला था। ये थॉट्स फोकस के दुश्मन हैं। इनसे लड़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका है एक डिस्ट्रैक्शन शीट बनाना। जब भी आप काम करने बैठे अपने पास एक खाली कागज और पेन रखें। जैसे ही दिमाग में कोई ख्याल आए, जैसे मुझे राहुल को कॉल करना है, उसे तुरंत काम रोककर उस कागज पर लिख लें और वापस काम पर लग जाएं। इससे क्या होता है, आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है कि ठीक है, ये बात नोट हो गई है, अब मैं इसे भूलूंगा नहीं। इस सिंपल टेक्निक से आप अपने दिमाग के रैम को फ्री कर देते हैं ताकि वो करंट टास्क पर फोकस कर सके। अब हम बढ़ते हैं इस किताब के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ, जिसे ऑथर ने स्ट्रैटेजीज कहा है। इसमें सबसे फेमस टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, लेकिन ऑथर ने इसे थोड़ा ट्विस्ट किया है। नॉर्मली लोग कहते हैं 25 मिनट काम करो और 5 मिनट ब्रेक लो, लेकिन हर इंसान का दिमाग अलग होता है। शायद आप 50 मिनट फोकस कर सकते हैं। तो रूल ये है, टाइमर लगाएं और तब तक काम करें जब तक टाइमर ना बजे। लेकिन यहाँ एक डीप एग्जाम्पल सुनिए कि लोग गलती कहाँ करते हैं। मान लीजिए आपने 25 मिनट काम किया, जैसे ही ब्रेक का टाइम हुआ आपने तुरंत अपना फोन उठाया और इंस्टाग्राम चेक करने लगे। ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप ब्रेक में सोशल मीडिया देखते हैं तो आपके दिमाग को डोपामिन का हाई डोज मिलता है। फिर जब आप वापस बोरिंग काम पर आते हैं तो दिमाग रेजिस्ट करता है। इसलिए ब्रेक का मतलब है बोरिंग ब्रेक। पानी पिएं, थोड़ा वॉक करें, खिड़की से बाहर देखें, स्ट्रेच करें, अपने दिमाग को शांत होने दें। उत्तेजित यानी एक्साइट नहीं।
एक और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट जो ऑथर ने बताया है वो है टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन से बचना। आज के ज़माने में हमारा फ़ोन हमारा मालिक बन गया है। एक टिंग की आवाज़ आती है और हम गुलाम की तरह फ़ोन उठा लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि नोटिफिकेशंस को ऑफ करना काफ़ी नहीं है, आपको बैरियर्स क्रिएट करने होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको सुबह फोकस करके कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी है तो सिर्फ फ़ोन साइलेंट मत कीजिए, फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालिए और उससे फिजिकल डिस्टेंस पर रखिए, जैसे अलमारी के अंदर या दूसरे कमरे में। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि अगर फ़ोन आपकी नज़र के सामने भी रखा है, भले ही वो ऑफ हो, तो भी वो आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी यानी सोचने की क्षमता का एक हिस्सा यूज कर रहा होता है, क्योंकि आपका दिमाग कंटिन्यूस अर्ज से लड़ रहा होता है कि चेक करूं या ना करूं। इसलिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला फॉर्मूला यहां बेस्ट काम करता है। अब बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की, यानी टाल मटोल की आदत। हम फोकस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि काम हमें बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है। ऑथर यहां सलामी स्लाइस मेथड का जिक्र करते हैं। इमेजिन करिए आपके सामने एक बड़ा सा सलामी का पीस या बड़ा सा केक रखा है। आप उसे एक बार में नहीं खा सकते, अगर कोशिश करेंगे तो चोक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उसके पतले पतले स्लाइसेस काट लें तो आप आराम से पूरा खा जाएंगे। काम के साथ भी यही करें। अगर आपको लग रहा है कि मुझे पूरी बुक लिखनी है तो दिमाग डर जाएगा और फोकस नहीं करेगा। इसके बदले बोलिए, मुझे अगले 10 मिनट में सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है। दिमाग बोलेगा, बस एक पैराग्राफ, ये तो मैं अभी कर सकता हूं। जैसे ही आप शुरू करते हैं, मोमेंटम बन जाता है। याद रखिए, फोकस लाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, एक्शन की जरूरत होती है। एक्शन लेने से मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाता है। इस किताब में एक और बहुत गहरी बात कही गई है एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास एनर्जी नहीं होती। अगर आप रात भर नेटफ्लिक्स देखेंगे और सुबह 4 घंटे की नींद लेकर ऑफिस जाएंगे तो दुनिया की कोई भी फोकस टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगी। ऑथर समझाते हैं कि नींद, अच्छा खाना और एक्सरसाइज, ये 3 चीजें फोकस के फाउंडेशनल पिलर्स हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक फेरारी कार है जो आपका दिमाग है, लेकिन अगर उसमें पेट्रोल या एनर्जी ही नहीं है या उसके टायर्स खराब हैं तो वो कितनी भी तेज हो चलेगी नहीं। इसलिए अगर आपको इंटेंस फोकस चाहिए तो अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को इग्नोर मत कीजिए। कैफीन का यूज ध्यान से करें। दोपहर के बाद कॉफी पीना आपकी रात की नींद खराब कर सकता है, जो अगले दिन के फोकस को डिस्ट्रॉय कर देगा। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेइंग नो, यानी ना कहना। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में ऐसे काम हाँ कर देते हैं जो हमारे गोल्स के लिए जरूरी नहीं है। जब आप हर किसी को हाँ बोलते हैं तो आप असल में अपने सपनों को, अपने फोकस को ना बोल रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए आप अपने गोल पर काम कर रहे हैं और एक दोस्त का कॉल आता है कि चल यार घूमने चलते हैं। अगर आप वहां चले गए तो वापस आकर फोकस बनाने में जो वक्त लगेगा वो आप कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंजॉय ना करें, लेकिन आपको अपने फोकस टाइम को प्रोटेक्ट करना होगा। अपने आसपास के लोगों को बता दें कि सुबह 9 से 12 बजे तक मेरा फोकस टाइम है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। शुरू में लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी डेडिकेशन की रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर हम द आर्ट ऑफ फोकस के सारे लेसन्स को सम अप करें तो बात यहां आकर रुकती है। फोकस कोई मैजिक नहीं है, ये एक मसल है। जैसे जिम जाने से मसल बनती है, वैसे ही प्रैक्टिस करने से फोकस बढ़ता है। शुरुआत कीजिए अपने एनवायरनमेंट को साफ करने से। अपने फोन के नोटिफिकेशंस बंद कीजिए। मल्टीटास्किंग को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। जब भी दिमाग में कचरा आए उसे डिस्ट्रैक्शन शीट पर लिखिए। और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को बोरिंग ब्रेक्स की आदत डालिए। सिद्धार्थ गोस्वामी होने के नाते मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगले 7 दिनों के लिए इनमें से सिर्फ कोई एक स्ट्रैटेजी पकड़ लीजिए। जैसे फोन को दूसरे कमरे में रखना जब आप काम कर रहे हो। सिर्फ एक चीज कीजिए और फिर वापस आकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी में कितना चेंज आया। मुझे उम्मीद है कि डेमन जहरियादिस की ये बुक समरी आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगी। अगर आपको ये डीप डाइव समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने की। और हाँ, बुक अनलॉकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम किताबों की चाबी से आपकी किस्मत का दरवाजा खोलते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और फोकस करते रहिए। जय हिंद।